एक ऐसा दबंग दरोगा जिसके नाम से ही कांप उठते थे लोग, और एक ऐसा युवा ऑफिसर जिसने हिम्मत नहीं हारी। यह कहानी है गोरा प्रतापगढ़ थाने के दरोगा बलराम सिंह की, जिसने अपनी वर्दी की गरिमा को तार तार कर दिया था। जब एक मासूम लड़की नीतू ने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो उसे डराने धमकाने की कोशिश की गई, लेकिन तभी आया एक नया युवा ऑफिसर विक्रम, जिसने इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। जानिए इस रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी में कैसे एक दबंग दरोगा ने बनाई अपनी अलग ही दुनिया, कैसे एक युवा ऑफिसर ने उठाई अन्याय के खिलाफ आवाज, कैसे एक लड़की की हिम्मत ने बदल दी तस्वीर, और कैसे आखिरकार न्याय की जीत हुई। यह कहानी आपको सिखाएगी कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हर इंसान का फर्ज है। सच्चाई चाहे कितनी भी देर से ही सही, लेकिन जीतती जरूर है। ईमानदारी और साहस ही असली ताकत है। पूरी कहानी देखिए और जानिए कैसे एक आम युवा ऑफिसर ने दबंग दरोगा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। गोरा प्रतापगढ़ थाने का दरोगा बलराम सिंह का नाम सुनते ही पूरे इलाके में खौफ फैल जाता था। उम्र के 45वें पड़ाव पर पहुंच चुके बलराम का व्यक्तित्व बेहद दबंग और आक्रामक था। उसकी तूती पूरे इलाके में बोलती थी और लोग उसके नाम से ही कांप उठते थे। एक शाम थाने में एक युवा लड़की नीतू ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके साथ रेप की कोशिश की गई है। नीतू गांव की एक गरीब परिवार की लड़की थी जो शहर में पढ़ाई करने आई थी। बलराम ने नीतू की शिकायत सुनी और उसे डपटते हुए कहा, तुम लड़कियां हर छोटी छोटी बात पर थाने चली आती हो, चली जाओ यहां से। नीतू ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मेरे साथ सच में बहुत बुरा हुआ है, कृपया मेरी शिकायत लिख लीजिए। लेकिन बलराम ने उसकी एक न सुनी और उसे थाने से बाहर निकलवा दिया। नीतू रोती हुई थाने से बाहर निकली। तभी उसकी मुलाकात एक युवा पुलिस अधिकारी विक्रम सिंह से हुई, जो अभी अभी तबादले पर आया था। विक्रम ने नीतू को रोता देखा तो उससे पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? नीतू ने सारी बात बताई। विक्रम ने उसे आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। विक्रम ने सीधे एसपी कार्यालय जाकर इस मामले की रिपोर्ट की। एसपी ने तुरंत बलराम को तलब किया और उसे फटकार लगाई। बलराम को विक्रम से चिढ़ हो गई। उसने सोचा कि इस नए ऑफिसर ने उसकी इज्जत पर डाका डाला है। उसने विक्रम को सबक सिखाने की ठान ली। अगले कुछ दिनों में बलराम ने विक्रम के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज करानी शुरू कर दी। उसने एएसपी को शिकायत की कि विक्रम रिश्वत लेता है और कामचोर है। एक रात विक्रम ने गोपनीय सूचना पाई कि बलराम एक बड़े अपराधी संजय के साथ मिलकर काम कर रहा है। संजय पर कई यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज थे। विक्रम ने एएसपी को यह जानकारी दी, लेकिन बलराम के प्रभाव के कारण एएसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। विक्रम ने तय किया कि वह खुद ही इस मामले की जांच करेगा। विक्रम ने नीतू की मदद से और भी पीड़ित लड़कियों को ढूंढा जिनके साथ संजय ने दुर्व्यवहार किया था, लेकिन बलराम ने उनकी शिकायतें दबा दी थीं। एक शाम विक्रम ने गुप्तचरों के जरिए पता लगाया कि बलराम और संजय एक ढाबे पर मिलने वाले हैं। विक्रम ने छिपकर उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। बातचीत में बलराम कह रहा था, तू निश्चिंत रह, जब तक मैं इस थाने में हूं तेरे खिलाफ कोई केस नहीं लिख पाएगा। संजय ने जवाब दिया, लेकिन यह नया ऑफिसर विक्रम तो बहुत सीधा साधा नहीं लगता। बलराम हंसा, मैं उसे भी सबक सिखा दूंगा। विक्रम ने यह रिकॉर्डिंग एसपी को सौंपी, लेकिन एसपी ने फिर कोई कार्रवाई नहीं की। विक्रम को लगा कि एसपी भी बलराम के साथ मिला हुआ है। विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सीधे आईजी कार्यालय में शिकायत की। आईजी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और एक विशेष टीम बनाई। जब बलराम को इस बात का पता चला तो उसने विक्रम को धमकी भरा संदेश भेजा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ शिकायत करने की? तुम्हें पछताना पड़ेगा। विक्रम ने इस धमकी को भी आईजी को बता दिया। आईजी ने बलराम को निलंबित कर दिया और विक्रम को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी। निलंबन के बाद बलराम और खतरनाक हो गया। उसने विक्रम को जान से मारने की योजना बनाई। एक रात जब विक्रम दफ्तर से घर लौट रहा था, बलराम के गुंडों ने उस पर हमला कर दिया। विक्रम बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी
वह केस की जांच करता रहा। क्या विक्रम बलराम और संजय के खिलाफ सबूत जुटा पाएगा? क्या नीतू और अन्य पीड़ित लड़कियों को न्याय मिल पाएगा? और क्या बलराम जैसे दबंग दरोगा को उसके कर्मों की सजा मिल पाएगी? विक्रम के अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी मामला गरमाया रहा। आईजी ने व्यक्तिगत रूप से इस केस की निगरानी शुरू की। विशेष जांच दल ने बलराम और संजय के खिलाफ ठोस सबूत जुटाने शुरू किए। जांच में सामने आया, बलराम के बैंक खाते में अज्ञात स्रोतों से आए 2 करोड़ रुपए, संजय के 5 अलग अलग रेप केस जो बलराम ने दबाए थे। थाने के रिकॉर्ड में गड़बड़ी के सबूत इधर, बलराम ने विक्रम के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। उसने दावा किया कि विक्रम झूठे सबूत गढ़ रहा है। एक रात नीतू ने विक्रम को फोन किया। सर, मुझे पता चला है कि संजय कल रात छिपने की जगह छोड़कर भाग रहा है। विक्रम ने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट किया। एक जोखिम भरी ऑपरेशन के बाद संजय को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में संजय ने बलराम का साथ देने से इनकार कर दिया, लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने संजय के फोन से बलराम के कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेज रिकवर किए। इनमें बलराम द्वारा संजय को दी गई धमकियां और रिश्वत के सबूत थे। कोर्ट में मामला पहुंचा। बलराम ने शुरू में सभी आरोपों से इनकार किया, लेकिन जब सबूत सामने आए तो उसे झुकना पड़ा। फैसला सुनाया गया, बलराम को 10 साल की कैद, संजय को उम्र कैद। सभी पीड़िताओं को मुआवजा। विक्रम की पदोन्नति केस के बाद विक्रम को आईपीएस के लिए चुन लिया गया। पदोन्नति के बाद जब वह पहली बार नए पद पर पहुंचा तो बलराम को कोर्ट में पेश किया जा रहा था। बलराम ने जब विक्रम को आईपीएस वर्दी में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपने लगा और फर्श पर गिर पड़ा। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, बलराम सिंह, तुमने अपनी वर्दी की गरिमा को ठेस पहुंचाई। आज तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। इस घटना के बाद विक्रम ने जिले में कई सुधार किए। महिला हेल्पलाइन शुरू की, सभी थानों में सीसीटीवी लगवाए, पुलिस अधिकारियों के लिए नैतिक प्रशिक्षण शुरू किया। नीतू ने लॉ की पढ़ाई पूरी की और आज एक सफल वकील है। वह महिलाओं के केस मुफ्त में लड़ती है। सबक, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में सत्य की ही विजय होती है। साथ ही हमें कभी भी अन्याय के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। विक्रम के आईपीएस बनने के बाद जिले की तस्वीर बदलने लगी। उसने सबसे पहले पुलिस विभाग में सुधारों पर ध्यान दिया। पुलिस सुधार, सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क, ड्यूटी के दौरान बॉडी कैमरा अनिवार्य, नागरिकों के लिए शिकायत निवारण ऐप। एक दिन विक्रम को बलराम का पत्र मिला। जेल से लिखे पत्र में बलराम ने अपने कर्मों पर गहरा पश्चाताप जताया। मैंने अपनी वर्दी की गरिमा को ठेस पहुंचाई। आज जेल में बैठकर मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। विक्रम ने बलराम से मिलने का फैसला किया। जेल में मुलाकात के दौरान बलराम की आंखों में सच्चा पश्चाताप था। मैं समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं, बलराम ने कहा। विक्रम ने उसे सुधार का मौका दिया और जेल में सुधार कार्यक्रम शुरू करने में उसकी मदद की। समाज सेवा, नीतू ने नारी शक्ति संगठन की स्थापना की, जो महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता देता, आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र चलाता, शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान करता। 3 साल बाद जिले में अपराध दर 60% कम हो गया। 1000 से अधिक महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण मिला। पुलिस जनता के बीच विश्वास बढ़ा। एक कार्यक्रम में विक्रम ने कहा, सच्ची सफलता तब है जब आप दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाएं। बलराम ने जेल से रिहा होने के बाद युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए एक संगठन शुरू किया। अंतिम सबक, यह कहानी हमें सिखाती है कि गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उनसे सीख कर आगे बढ़ना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना ही सच्ची सफलता है। साहस, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प से हम न केवल अपना बल्कि दूसरों का जीवन भी बदल सकते हैं। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। पहला सबक, साहस और ईमानदारी की ताकत। विक्रम ने साबित किया कि ईमानदारी और साहस के बल पर कोई भी बड़े से बड़ा दबदबा तोड़ा जा सकता है। उसने दिखाया कि सच्चाई के रास्ते पर चलकर ही
स्थायी जीत हासिल की जा सकती है। दूसरा सबक, शक्ति का दुरुपयोग न करें। बलराम की कहानी हमें सिखाती है कि पद और शक्ति का दुरुपयोग कभी भी अच्छे परिणाम नहीं लाता। उसने अपनी वर्दी की गरिमा को ठेस पहुंचाई और अंत में उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। तीसरा सबक, आवाज उठाना जरूरी है। नीतू ने प्रदर्शित किया कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कितना महत्वपूर्ण है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, सच्चाई के लिए लड़ते रहना चाहिए। चौथा सबक, न्याय में विश्वास। यह कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि अंततः न्याय की ही जीत होती है, भले ही इसमें समय लगे, लेकिन सच्चाई सामने आकर रहती है। पांचवा सबक, टीम वर्क की महत्ता। विक्रम ने अकेले नहीं, बल्कि अपनी टीम और उच्च अधिकारियों के सहयोग से यह लड़ाई जीती। यह हमें सिखाता है कि सही मकसद के लिए एकजुट होकर काम करने से सफलता अवश्य मिलती है। अंत में यह कहानी हमें यही संदेश देती है कि ईमानदारी, साहस और न्याय के मार्ग पर चलकर ही हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं।